सर समस्तीपुर में स्वच्छता को लेकर आप लोगों द्वारा किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? पर प्लास्टिक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ आ भी रहा था। लंप मशीन वहाँ पे लगा हुआ है, जिससे क्या होता है कि लंप बना करके एमएलपी का लंप बनता है और उससे छोटे छोटे दाने बना करके और जो बड़े रिसाइकलर है उनको सेल किया जाता है। प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए ही चुनौती नहीं है, वो हमारे लिए उसका जो निष्पादन है वो भी बहुत बड़ा चुनौती है। नमस्कार, आपका स्वागत है एलएसबीए पॉडकास्ट में। आज हम मौजूद हैं समस्तीपुर के ग्राम पंचायत केवस निजामत में और आज हमारे साथ यहाँ के डीसी श्री मोहम्मद हसनैन अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि समस्तीपुर में किस तरह से स्वच्छता को लेकर कार्य किया जा रहा है और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपने कार्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मैं जिला समन्वय के पद पे विगत 3 वर्षों से समस्तीपुर में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व में मेरा 17 सालों का स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य अनुभव है और मैं इसी फील्ड में मैं लगातार काम कर भी रहा हूँ जी। ठीक है, समस्तीपुर में अभी जो काम चल रहा है वर्तमान में काफी बेहतर काम अभी हुआ है। पहले हम लोगों ने उसको ओडीएफ जो हमारा हुआ है, ओडीएफ के बाद जो ओडीएफ प्लस में द्वितीय चरण में हम लोग घर घर से कचरा उठाव का काम जो है ये पूरे शहर में, पूरे गांव में जितने भी हमारे 346 ग्राम पंचायत है सभी में और इसके साथ साथ सभी वार्डों में काम चल रहा है और निरंतर ये काम हो भी रहा है हमारे यहाँ। अगला सवाल, सर समस्तीपुर में स्वच्छता को लेकर आप लोगों द्वारा किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा काम जो हमारे यहाँ एक नया पहल हम लोगों ने किया भी था, अभी जो हमारे 2022 में प्रारंभ हुआ था कि रूरल और अर्बन को जोड़ करके हम लोगों ने प्लास्टिक कचरे का निष्पादन के लिए काम प्रारंभ किया था, जिसके तहत यहाँ पे एक एमआरएफ सेंटर, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का निर्माण हुआ है। उसमें हम लोगों के द्वारा होता क्या है कि जितने भी WPU 346 ग्राम पंचायतों में, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार का पहला ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वप्रथम सभी 340 ग्राम पंचायतों में WPU का निर्माण यहाँ किया गया था। इसमें जिला प्रशासन की टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके साथ साथ जो भी हमारे ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि थे उनका काफी आपको योगदान था। प्रखंड के जितने बीडीओ साहब थे और सीओ साहब सब ने उसमें काफी सहयोग किया था ताकि हम लोग WPU बहुत पहले आपको यहाँ बना सके। WPU बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए ये आया कि जो प्लास्टिक, एक तो हमारे 2 तरह के पूरे आते हैं, गीले कचरे और सूखे कचरे। तो गीले कचरे का तो ऑलरेडी वहाँ पे WPU पे हम लोग खाद का निर्माण कंपोस्ट में कर पा रहे थे, पर प्लास्टिक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ आ भी रहा था। तो उसमें सिर्फ सबसे सिंगल यूज प्लास्टिक थे यहाँ पे। तो उसके लिए चाहिए था कि भाई बड़ा सेंटर का निर्माण हो। तो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया कि एक एमआरएफ सेंटर का निर्माण जो है वो एसडीएफसी और नगर निगम और डीडब्ल्यूसी के सहयोग से निर्माण किया गया। उसमें क्या होता है कि हम लोग के जितने भी WPU हैं वहाँ पे जो कचरा आया, गीला और सूखा आया, वो दोनों आकर के वहाँ पे अलग अलग सेग्रीगेट हो गया। ठीक है, जो गीले कचरे थे उसे कंपोस्ट बना और जो सूखा कचरा था उसमें प्लास्टिक बहुत मात्रा में था, उसको वहाँ पे अलग किया गया। अलग होने के बाद से क्या होता है कि जो भी हमारे एमआरएफ सेंटर पे जो गाड़ी होती है वो गाड़ी आकर के आपके WPU से प्लास्टिक को उठा करके वो ले जाती है अपने एमआरएफ सेंटर पे। वहां जाकर के एमआरएफ सेंटर पे जाकर के उसका अलग से जो भी प्रोसेसिंग होता है वहां पे, जैसे कि बेलिंग मशीन से बेलिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, इसके साथ लंप मशीन वहां पे लगा हुआ है, जिससे क्या होता है कि लंप बना करके एमएलपी का लंप बनता है और उससे छोटे छोटे दाने बना करके और जो बड़े रिसाइकलर है उनको सेल किया जाता है। उससे भी आमदनी जो भी आता है प्लास्टिक आपको एमआरएफ सेंटर को, एमआरएफ सेंटर जो है उसका पार्ट जो भी कॉस्ट पड़ता है, जो कि ग्राम पंचायतों से WPU से आया हुआ जो भी प्लास्टिक का कॉस्ट होता है वो ग्राम पंचायत को पुनः वापस करती थी उस रेट पे, जिस रेट पे लोकल मार्केट में लोग बेचते, उससे बेहतर दाम जो है आपको एमआरएफ सेंटर से यहाँ पे WPU को मिल जा रहा था। उससे भी WPU आपको ग्राम पंचायत की आय जो है वो बढ़ी है। यहाँ पे एमआरएफ प्लांट की भूमिका कचरा प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार मदद कर रही है? देखिए, आज प्लास्टिक केवल हम आज के समय में प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए ही चुनौती नहीं है, वो हमारे लिए उसका जो निष्पादन है वही भी बहुत बड़ा चुनौती है, जिसको देखते ही हुए ही हम लोग के द्वारा जो है एमआरएफ सेंटर का निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया था और जो काम किया गया है, जहाँ पे हम लोग समुचित निपटान प्लास्टिक का कर पा रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए आप लोग किस तरह के अभियान चला रहे हैं? हाँ, समस्तीपुर जिले में स्वच्छता के क्षेत्र में हम लोग को जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिलता है। यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो भी ग्रामीण लोग होते हैं वो भी आप पहले से बहुत जागरूक हो चुके हैं।
पहले तो जागरूकता इसको कमी भी थी लोगों के अंदर, अब ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग स्वयं बहुत जागरूक है इसके अंदर स्वच्छता के प्रति। और वो लोग सब लोग चाहते भी हैं कि भाई हमारे यहाँ घर के एक दिन अगर किसी गांव में काम प्रारंभ हो गया है, रोड कचरा का उठाव हो गया, नहीं होता है, अगर वहाँ किसी दिन ठेला गाड़ी नहीं गया, खराब हो गया, कर्मी बीमार पड़ गए, नहीं गए, तो तुरंत उसका जो है मैसेज जो है ग्राम पंचायत के माध्यम को आपको वो मुखिया जी को मिल जाता है। मुखिया जी के माध्यम से तुरंत प्रखंड को सूचना मिलती है कि भाई आज मेरे यहाँ कचरा का उठाव नहीं हुआ। तो लोग जागरूक हुए हैं पहले से, पहले इस तरह की कमी थी, अब लोगों के अंदर ये जागरूकता खुद ही आ गई है कि लोग इस चीज पे आगे बढ़ करके आ भी रहे हैं। सर, आने वाले समय में स्वच्छ समस्तीपुर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं और आप किस प्रकार के कार्य करेंगे जिससे कि समस्तीपुर में और भी अधिक स्वच्छता और इस अनेक प्रकार की योजनाएं चलती रहें? सबसे पहले हम लोग का अभी समस्तीपुर जिले में अभी स्वच्छता के क्षेत्र में जितने स्वच्छता कर्मी हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग तो कहीं ना कहीं अभी इकोनॉमिकल काफी स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे। सरकार भी उनके लिए बारे में सोच रही है, उनका मानदेय वगैरह भी अभी बढ़ा है। और इसके साथ साथ उन लोग को और भी हम लोग स्किल अप कर रहे हैं, ताकि जैसे कि जो भी गांव में छोटे मोटे काम होते हैं उसमें भी उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। जो भी हमारे कर्मी हैं वो किसी न किसी चीज में दक्ष है, अन्य कामों में भी। जैसे कि अभी हम लोग का टॉयलेट क्लिनिक का एक ये आ रहा है, जो हम टॉयलेट क्लिनिक हम लोग जब बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं, तो टॉयलेट क्लिनिक बनाएंगे तो उसमें भी हम लोग रोजगार का सृजन जो है वो अपने कर्मियों के लिए करेंगे, ताकि जो काम होते हैं ग्राम पंचायतों में उस काम को वो हमारे जो भी कर्मी है जो उसको ट्रेनिंग दे करके। और स्वच्छता के अलावा जो हमारे और भी जैसे कि रेट्रोफिटिंग का काम हमारा है शौचालय का, इसके अलावा जो भी हमारे ठेला गाड़ी खराब हो जाते हैं या जो भी चीज मतलब जो एसेट हमारा बना हुआ है उसके रिपेयरिंग के लिए हम लोग अपने ही कर्मी को ट्रेन करेंगे और उनका उपयोग उसमें हम लोग लगाएंगे, ताकि जो पैसे हमारे हैं जो रिपेयरिंग में जाएगा, जो कि हमारा आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाता है, वो सारा पैसा रिकवर वापस कर्मी को ही हमारे वो मिलेगा। और इसके साथ साथ जैसे यूजर चार्ज का बढ़ावा, वो यूजर चार्ज पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जितना ज्यादा यूजर चार्ज आएगा उतना हम लोग के लिए बेनिफिट भी है और उस पर लोग काम कर भी रहे हैं। क्योंकि अभी जो नई पहल सरकार के द्वारा की गई कि जो उपभोक्ता शुल्क आएगा उसका 50% राशि जो है एज ए इंसेंटिव हम लोग वापस पुनः स्वच्छता कर्मी को ही दे देंगे। तो इससे हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा इसमें पहल है सरकार का और इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज हमारे लिए होगा ये चीज। तो आज के लिए हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।